प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्यूसम भाग 1 यानी नवम वर्ग का 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है ज्ञानम भारः क्रियां विना, यानी बिना क्रिया के कोई भी ज्ञान भार स्वरूप होता है। कैसे होता है यह हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़कर। तो आइए, ये जो पाठ परिचय दिया गया है उससे हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। पंचतंत्र नामकस्य संस्कृति नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायः कथायाः संपादितः अंशो अयं पाठः। कह रहा है यह जो पाठ है यह पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ का अंतिम भाग में जो तंत्र विद्यमान है उसी का यह अंश विशेष है जो कथा के रूप में संपादित किया गया है। अस्यां कथायां व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस पाठ में, इस कहानी में व्यवहार के बिना ज्ञान निरर्थक होता है ऐसा दर्शाया गया है। शुष्कस्य ज्ञानस्य मतलब बिना काम का ज्ञान होना, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। उक्तम च और कहा गया है शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खः, यानी जो शास्त्र के अधीन होते हैं वे मूर्ख होते हैं। सिर्फ शास्त्र की बातों पर नहीं बल्कि अपना कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, कहा गया है जो क्रियावान पुरुष है, जो कर्म पर विश्वास रखता है वही विद्वान है। अत्रोपदेशो लभ्यते यत्, यहाँ उपदेश के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। व्यवहार बुद्धि या क्रिया ज्ञान का परिणाम होता है। जो मनुष्य व्यवहार के द्वारा करता है वह बुद्धि या क्रिया कर्म ज्ञान का परिणाम होता है। व्यवहारम विना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च, कह रहा है व्यवहारम बिना यानी बिना व्यवहार के, बिना कर्म किए तो पंडित भी है जो व्यर्थ होता है और पृथ्वी पर भार स्वरूप होता है। यानी जो पांडित्य है, विद्वान है, उसे भी अपना कर्म करना चाहिए। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। यहाँ एक श्लोक दिया गया है वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यायाः बुद्धिरुतमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारिका। छात्रों, इस श्लोक को वैसे इस कहानी के लास्ट में दिया जाना चाहिए था, तब यह श्लोक आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता। खैर, अभी भी इसे समझा देता हूँ और कहानी अंत होने पर फिर से इस श्लोक को मैं दोहरा दूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ कह रहा है वरम बुद्धिर्न सा विद्या, यानी बुद्धि बड़ी होती है वह विद्या नहीं, विद्याया बुद्धिरुतमा, यानी विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जो बुद्धि से विहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, उनका विनाश हो जाता है। यथा ते सिंहकारिका, जिस प्रकार से सिंह को तैयार करने वालों का हुआ, सिंह बनाने वालों का हुआ। तो साथियों, यहाँ देखिए, अभी सिंह की कहानी आपने पढ़ा भी नहीं और यहाँ पे दे दिया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस कहानी के अंत में यह श्लोक होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं, अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एक नगर में 4 युवक आपस में मित्रता भाव से निवास करते थे, यानी आपस में मित्रता भाव से रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः, उन सब में 3 जो था, 3 युवक वो शास्त्र में पारंगत था, शास्त्रों में विद्वान था, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि से विहीन था। उसके पास नॉलेज तो बहुत था लेकिन बुद्धि नहीं थी। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांग मुख है, और उसमें से जो एक था यानी चौथा युवक था वो बुद्धिमान था लेकिन केवल शास्त्र परांग मुख है, लेकिन वह शास्त्र की बात नहीं जानता था, वह शास्त्र से विमुख था। यानी ये तीनों एक तरफ विद्या रखने वाले थे, बुद्धि नहीं,
और एक ये युवक है, यह बुद्धि रखने वाला था, इसके पास विद्या नहीं थी। आगे देखते हैं, अर्थतः कदाचिन मित्रैर्मंत्रितम। इसके बाद उन लोगों ने आपस में, उन लोगों के द्वारा मंत्रणा किया गया, विचार किया गया कि को गुणो विद्यायाः, वो विद्या का क्या गुण, येन देशांतरम गत्वा भूपतिन परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते, जो दूसरे देशों में जाकर राजा को प्रसन्न कर, संतुष्ट कर अर्थोपार्जन न किया जाए। कहने का मतलब ये लोग आपस में विचार किए कि ऐसी विद्या से क्या फायदा जो कि दूसरे देशों में जाकर और राजा के यहाँ नौकरी न करे, नौकरी करके पैसा ही न कमाए, तो ये विद्या का क्या फायदा। तत्पूर्व देशम गच्छामः, और ऐसा विचार करके आपस में इन लोगों ने कहा कि तत्पूर्व देशम गच्छामः, यानी तो पूर्व देश की ओर हम लोग चलें। तथा अनुष्ठिते किंचिन मार्गम गत्वा तेषाम ज्येष्ठतरः प्राहः, ऐसा अनुष्ठान करके वे लोग गए, निकल पड़े और कुछ दूरी रास्ते में जाकर तेषाम ज्येष्ठतरः प्राह, उनमें से जो बड़ा था उसने कहा, अहो, यानी हे मित्रों, अस्माकं में कश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। कहता है, हे मित्रों, हम लोगों में से यह जो चतुर्थ व्यक्ति है, चौथा युवक है, वह तो मूढ़ है यानी मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है यानी इसके पास विद्या नहीं है, इसलिए यह मूर्ख है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभते विद्याम बिना, और राजा के दरबार में, राजा के यहाँ जा करके बुद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है बिना विद्या के। तन्नास में सोपार्जितम दास्यामः, नहीं तो फिर हम लोगों के द्वारा उपार्जित धन इसे देना पड़ेगा, यानी जो हम लोग कमाएंगे उसमें से इसको देना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। तद गच्छतु गृहम, इसीलिए यह घर चला जाए। ततो द्वितीय नाभिहितम, उसके बाद दूसरे ने कहा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहा गया, भो सुबुद्धे, यानी अहो मित्र, हे मित्र सुबुद्धि वाला, गच्छ त्वम स्वगृहम, यानी तुम अपने घर चले जाओ, यह तस्ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततस् तृतीये नाभिहितम, तब तीसरे ने कहा, अहो, यानी हे मित्रों, न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः, क्योंकि हम लोग बचपन से एक जगह एक साथ ही खेले हैं। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मदुपार्जित वित्तस्य समभागी भविष्यतीति, तो महानुभावों आए और हम लोग अपने द्वारा उपार्जित किए गए धन में समभागी भविष्यति, यह भी समभागी होगा यानी बराबर का हिस्सेदार होगा। तो छात्रों, यहाँ पे यह जो तीसरा युवक है वह कहता है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा कि हम लोग इसे घर लौटा दें, क्योंकि हम लोग बचपन के साथी हैं, बचपन से साथ खेले कूदे हैं, इसलिए महानुभाव हम लोग साथ आएं और जो हम लोगों के द्वारा कमाया हुआ धन होगा उसमें से यह भी समभागी होगा यानी बराबर का हिस्सेदार होगा। उक्तंचा, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही अच्छा श्लोक है छात्रों। यह जो तीसरा व्यक्ति है वह समझा रहा है कि अयम निजः परो वेति, यानी यह हमारा है और वह पराये का है, ऐसा सोच रखने वाले तुच्छ व्यक्ति होते हैं, या जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वही ऐसा सोच रखते हैं कि यह हमारा है और वह पराये का है। क्यों? क्योंकि उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी धरती ही उनका कुटुंब होता है, पूरी धरती ही उनकी परिवार होती है। इस तरह से तीसरा व्यक्ति अपने साथियों को समझाता है। उसके बाद तदा गच्छतु एसो अपि इति, तब यह भी चले, यानी आपस में फिर विचार हुआ कि यह भी हम लोगों के साथ चले। तथा अनुष्ठिते तह मार्गाश्रितैर्टव्याम कतिचिदस्थिनी दृष्टानि, और ऐसा अनुष्ठान कर
वो लोगों को जाते हुए उन लोगों के द्वारा रास्ते में कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। ततश्चय के नाभिहितम अहो, तब उन लोगों में से एक ने कहा, अरे मित्रों, अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा की जाए। कटिचिदेतानि मृत सत्वस्यास्थिनि तिष्ठन्ति, यहाँ कुछ कोई मरे हुए जीव की हड्डियां हैं। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः, तो इसे आज विद्या के प्रभाव से जीवन सहित किया जाए, यानी इसमें प्राण डाला जाए, इसे जीवित किया जाए। अहम अस्थि संचयम करोमि, और मैं अस्थियों को, हड्डियों को संचय करता हूँ, यानी जो हड्डियाँ बिखरी हुई है उसे मैं संचित करता हूँ, एक में जोड़ देता हूँ। कहने का मतलब वो स्केलेटन तैयार करने के बारे में बोल रहा है। ततश्च तेनोत्सुक्यात् अस्थि संचय कृतः, इसके बाद उत्सुकता से उसके द्वारा हड्डियों को जोड़ दिया गया, यानी जो भी हड्डियां बिखरी हुई थी उसे एक में सेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे के द्वारा उसमें चर्म यानी चमड़ा, मांस और रुधिर, रुधिर का मतलब रक्त होता है, ब्लड, खून, उसमें दूसरे के द्वारा चमड़ा, मांस और रक्त संयोजित कर दिया गया, उसमें डाल दिया गया। तृतीयो अपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः, तीसरा व्यक्ति जैसे ही उसमें जीवन संचारित करता है, तावत् सुबुद्धिना वारितः, वैसे ही सुबुद्धि के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भो तिष्ठतु भवान, हे मित्र आप ठहरो, ऐसा सिंहो निष्पाद्यते, यह सिंह जीवित हो जाता है, ऐसा करने से यह सिंह जीवित हो जाएगा। यद्येनं सजीवम करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति, जैसे ही इसे सजीव करोगे वैसे ही यह हम सभी को मार देगा। इति तेनाभिहितः सह आह, ऐसा कहने पर उन लोगों के द्वारा कहा गया, सह आह, उसने कहा, धिक मूर्ख, यानी धिकार है मूर्ख, नाहम विद्याया विफलताम करोमि, मैं विद्या को विफल नहीं करता हूँ, मतलब मैं विद्या को विफल नहीं होने दूंगा। ततस्तेनाभिहितम, तब उसके द्वारा कहा गया, यानी चतुर्थ व्यक्ति के द्वारा कहा गया, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षमारोहामि, तब चतुर्थ व्यक्ति है जो कहता है कि तो क्षण भर ठहरो जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। तदानुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयोऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादितः, और ऐसा अनुष्ठान करके जैसे ही उसे सजीव किया जाता है वैसे ही सिंह उठकर उन तीनों को मार डालता है। स च पुनर्वृक्षादवतीर्य गृहम गतः, और वह पुनः वृक्ष से उतरकर घर चला गया, यानी जो चतुर्थ व्यक्ति जो बुद्धिमान था, विद्या से विहीन था, वह अब पेड़ से उतरता है और उतर के अपने घर को चला जाता है। अतः उच्चते, इसलिए कहा जाता है, अब सेन्द्रिय चीता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भारः क्रियांग बिना। इसका मतलब है जिसके इंद्रिय और मन अपने बस में नहीं है, तथा जिसको कोई भी क्रिया, कोई भी काम है जो इतना भारी लगता हो मानो हाथी को स्नान करवाना हो, उतना भारी लगने वाला काम उसके ज्ञान क्रिया के बिना उसी प्रकार से भारी होता है जिस प्रकार से किसी कुरूप को या किसी असुंदर को अलंकारों से लादना होता है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति का इंद्रियां उसके बस में नहीं है, वह कोई भी कर्म करना चाहे, कोई भी काम करना चाहे तो इतना भारी लगता है मानो उसे किसी ने हाथी को स्नान करवाने के लिए कह दिया हो, और उसका ज्ञान भी क्रिया के बिना उसी प्रकार से बेकार होता है जिस प्रकार से किसी कुरूप को अलंकारों से यानी ज्वेलरी से, आभूषणों से लाद दिया जाता है। अब सुंदरता किसी के आभूषणों में नहीं होती बल्कि सुंदरता उसके रूप में होती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ।
मैं उस श्लोक को फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा तेषु कारिका। अब यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बड़ी विद्या नहीं बड़ी बुद्धि होती है, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, और बुद्धिहीन जो होते हैं उनका विनाश होता है। जैसा कि यहाँ इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि सिंह तैयार करने वालों का हुआ। इनके पास विद्या थी लेकिन बुद्धि नहीं होने के कारण ये लोग ये नहीं सोच पाए कि जैसे ही सिंह जीवित होगा ये हम लोगों को मार खा सकता है। और जो बुद्धिमान था, विद्या से विहीन था, वो अपना बुद्धि को दौड़ाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके कारण वह बच जाता है। तो साथियों, हम लोगों को विद्या पे कभी घमंड नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने बुद्धि को अप्लाई करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है और बड़ी होती है। जहाँ विद्या से काम न चले, बुद्धि का प्रयोग करके हम लोग अपना काम बना सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके छात्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर एक वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स का लिंक डाल दिया करता हूँ, वहाँ से आप और दूसरे चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।